नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये एक 120 वाट का एम्पलीफायर है। आज के वीडियो में जानेंगे कि इस तरह के एम्पलीफायर में जो बेस वोल्टेज बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है। तो वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाऊंगा कि इस वोल्टेज को कैसे चेक करना है और कहाँ से वोल्टेज बनता है और किस तरह से काम करता है। बेस वोल्टेज दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्टेज होता है। बेस वोल्टेज में जो अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है या अगर वो कम हो जाए बेस वोल्टेज, तो हमारा आवाज़ फटना शुरू हो जाता है। और अगर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए तो फिर ट्रांजिस्टर पीछे जो लगा होता है मेटल का, यहाँ पे ये हीट होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा हीट होते होते कट भी जाता है। इसलिए बेस वोल्टेज को बिल्कुल मेंटेन रखना पड़ता है। तो कितना बेस वोल्टेज होना चाहिए? सबसे पहले किसी भी एम्पलीफायर के लिए बेस वोल्टेज जो होता है वो 0.5 वोल्ट के आसपास उसको रखा जाता है, क्योंकि 0.5 वोल्टेज पे ही पीछे का ट्रांजिस्टर ऑन होता है। 0.5 वोल्ट पे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, मतलब बजने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। उसके बाद जो इधर से सिग्नल आएगा उसको वो आगे निकाल देगा। अगर 0.5 वोल्ट से सप्लाई कम हो जा रहा है तो फिर आपका आवाज़ फटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी एम्पलीफायर हो, 100 वाट, 80 वाट या 120 वाट, दोस्तों सभी में बेस वोल्टेज बनाने का तरीका जो होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। आप एक वीडियो अगर अच्छे से समझ गए तो आपको कोई भी एम्पलीफायर फिर दोबारा बनाने में ज़्यादा बेस वोल्टेज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बेस वोल्टेज बनता कैसे है। ये जो बोर्ड है दोस्तों, ये पावर का बोर्ड है, जिसका देखिए डायोड कंडेंसर लगा हुआ है और इसी पे दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक 150 ओम्स 10 वाट का और एक है 47 5 वाट का। तो यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस है इससे पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, ये पॉजिटिव से लगा हुआ है और ये नेगेटिव से लगा हुआ है। तो इधर से पॉजिटिव को यहाँ पे लाया गया है और इधर से नेगेटिव को लाया गया है और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में यहाँ पे शॉर्ट कर दिया गया है, दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद यहाँ जो सप्लाई बनता है दोस्तों वो होता है 0.5 वोल्ट। यहाँ पे 0.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलता है और इसी 0.5 वोल्टेज को आगे ले जाकर बेस वोल्टेज बनाया जाता है। तो यहाँ से क्या किया जाता है, सब इस वोल्टेज को 0.5 वोल्ट को वायर के माध्यम से इसको ले जाके यहाँ पे एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, देखिए इस ये 5 पिन का ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इधर 3 पिन और इधर 2 पिन। तो वही 0.5 वोल्ट को इस ब्लैक वायर के माध्यम से लाया गया है और यहाँ इसके बीच पिन को दे दिया गया है। इस पे 3 इधर पिन है, बीच पिन पे 0.5 वोल्ट चला गया। अब ये पिन इधर से कनेक्ट है और इधर से भी कनेक्ट है, तो यही वोल्टेज यहाँ भी पहुंच जाता है और यही वोल्टेज यहाँ भी पहुंच जाता है। दोनों साइड 0.5 वोल्ट जो यहाँ वोल्टेज आता है वही हमें यहाँ भी मिलता है और इसी वोल्टेज को ले जाके सीधा वायर के माध्यम से जो पीछे जो बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है मेटल का, उसके बेस पिन को दे दिया गया है। दो वायर से लाया गया है और दोनों में एक साइड दो ट्रांजिस्टर लगा के दोनों को आपस में शॉर्ट करके और उसके बेस पिन को दे दिया गया है। दूसरे साइड भी दोनों ट्रांजिस्टर को आपस में मिला के और उसके बेस पिन को दे दिया गया है। तो वही 0.5 वोल्टेज दोनों ट्रांजिस्टर के बीच पे बेस पिन पे पहुंच गया है। लेकिन ये अभी बजेगा नहीं, ये सिर्फ ऑन होने के लिए तैयार हो जाएगा ट्रांजिस्टर 0.5 वोल्ट पे। इसको बजने के लिए अब इसमें सिग्नल का जरूरत है। तो उसके उस वोल्टेज के साथ सिग्नल को कैसे जोड़ा जाता है वो भी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ था ड्राइवर का, इधर का कनेक्शन होने के बाद पीछे साइड जो है सो 2 पिन है। तो एक पिन पे 12 वोल्ट का सप्लाई पावर से सीधा लाके 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिया गया है और दूसरा पिन से वही 12 वोल्ट यहाँ, ये पिन इससे कनेक्ट है तो ये 12 वोल्ट यहाँ पहुंच जाता है और ये 12 वोल्ट क्या है, इस ट्रांजिस्टर को जो मेटल का ट्रांजिस्टर है
इसके कलेक्टर को सप्लाई मिल जाता है, ये इसी से 12 वोल्ट, और ये ट्रांजिस्टर भी काम करना शुरू कर देता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो ऑडियो बनेगा थोड़ा सा, उस ऑडियो को ये ट्रांजिस्टर बढ़ाता है और थोड़ा उस ऑडियो को बड़ा करता है, और उसके बाद फिर इस ट्रांजिस्टर के, मेटल के जो ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पिन को दे दिया गया है। अब ये मेटल का ट्रांजिस्टर उस ऑडियो को और ज़्यादा बूस्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, और ये जो कलेक्टर का पिन जिससे इसको सप्लाई मिल रहा है इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, इसी पे ये सिग्नल को भी भेज देता है। तो जैसे ही गाना बजता है तो ऑडियो आता है, इसके बेस पिन को जाता है और कलेक्टर से आउट होता है, कलेक्टर से आउट होके इस ट्रांसफार्मर को जाता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर इस सिग्नल को इधर से इधर पास कर देता है। और यही जो 5 वोल्ट का सप्लाई इस पे जा रहा है, इसी पे सिग्नल भी जाना शुरू कर देता है, और ये सप्लाई में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। ये जितना साउंड बढ़ता है ये सप्लाई उतना बढ़ते जाता है, और जितना साउंड घटता है इसका सप्लाई उतना घटते जाता है। और उसी अनुसार इस जो पीछे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ड्राइवर का, इसके बेस पिन पे वोल्टेज बढ़ते जाता है आवाज बढ़ाने के साथ ही, तो उतना ज़्यादा आवाज भी हो जाता है, और फिर जितना वॉल्यूम को डाउन करते हैं उतना इसका वोल्टेज फिर नॉर्मल होते जाता है, और फिर ये सप्लाई जो इसका आवाज है वो भी कम होते जाता है। तो इस तरह से इसमें बेस वोल्टेज को बनाया गया है, लेकिन इस वोल्टेज को मेंटेन रखना पड़ता है कि ये बढ़े नहीं, घटे नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रीसेट लगा दिया गया है, इसके द्वारा हम इस वोल्टेज को नाप के 0.5 वोल्ट के आसपास एक रख सकते हैं। कलेक्टर से यहाँ पीछे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बेस पिन पे रेड प्रोड रखना है, और ग्राउंड कहीं से ले लेना है, और उसके बाद इस प्रीसेट के माध्यम से उस वोल्टेज को हम एडजस्ट करके 0.5 वोल्ट पे कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा बेस वोल्ट का पूरा सर्किट तैयार होता है, और पीछे हमारा सिग्नल भी जाता है और उसके साथ बेस वोल्ट भी चला जाता है, और हमारा एम्पलीफायर बजना शुरू हो जाता है। तो आशा है दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।